हेलो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। यानी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी में आप लोग मेहनत के साथ लगे होंगे और अपने सब्जेक्ट को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहे होंगे। साथियों, आज का टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का टेस्ट सभी वर्गों के छात्रों के लिए रहने वाला है, वो भी सामान्य ज्ञान का टेस्ट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 25 प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आप आर्ट सेक्शन से हैं या साइंस सेक्शन से हैं या एग्रीकल्चर से हैं, यह सभी छात्रों के लिए रहने वाला है। कंपलसरी होता है, आप सभी के एग्जाम में 50 प्रश्न आते हैं सामान्य ज्ञान के 100 नंबर के, ठीक है, फर्स्ट पेपर में। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया है जो प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जिन प्रश्नों की 2022 में यानी अब की बार पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हमने उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर किया है। तो आप लोग इस टेस्ट को पूरा दें और देखिएगा, आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा। इससे पता चलेगा कि आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी चल रही है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं और 2022 में बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, तो इससे बेहतर चैनल आप सभी को नहीं मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप जवाब देने का प्रयास करिएगा, उसके बाद जो विकल्प सत्य होगा वो हम आप सभी को बताएंगे, ठीक है। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, ठीक। पहला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा साथियों। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? ब्रिटेन, यूएसए, भारत, फ्रांस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग पहले जवाब देने का प्रयास करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, भारत होगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर और समय आप सभी को चाहिए जवाब देने के लिए, तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, ठीक। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में। जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ध्यान रखिएगा 1927 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। साथियों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, ध्यान रखिएगा, प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय, सालारगंज संग्रहालय, भारतीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय। जवाब देने का प्रयास करिएगा। नई दिल्ली में स्थित संग्रहालय है, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय संग्रहालय, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक। सूर्य मंदिर स्थित है पुरी में, अमरनाथ में, सोमनाथ में, कोणार्क में। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई बार यह विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। चलिए ध्यान रखिएगा, कोणार्क में, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्डेरा संबंधित है हिमनद से, भूकंप से, ज्वालामुखी से, भ्रंश से। चलिए बताइए, काल्डेरा संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी से, यानी कॉल्डेरा जो है ज्वालामुखी से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जवाब देने का प्रयास करिएगा। यह जो है पॉलिटिक्स सेगमेंट से यह क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा का अधिकार, कार्य का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार। एक बार क्वेश्चन और रिपीट करते हैं, संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं रहा? बताइएगा आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आप लोग बताने का प्रयास करिएगा, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है और कितने से कितने अनुच्छेद में यह वर्णित है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, आंशिक संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्ष संबंध, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रत्यक्ष संबंध है, ठीक। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल से, वायु से जल, जल से कांच, वायु से कांच। चलिए बताइए, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, कांच से जल, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 565, 656, 665,
556। जवाब देने का प्रयास करिएगा। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा 656 यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी होती है? स्ट्रोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। जवाब देने का प्रयास करिएगा। राइट आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आप लोग अंत में कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है। यह टेस्ट आप सभी को बताएगा आप लोगों की जीके सेगमेंट की तैयारी कैसी हो रही है। जितने भी प्रश्न आप सभी को हल करवाए जा रहे हैं आप लोग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है जीके में कोई सीमा नहीं होती, कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितने भी प्रश्न आप सभी के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं आप लोग जरूर कवर करिएगा। निश्चित रूप से आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां से जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहां पर आप सभी के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। जवाब देने का प्रयास करिएगा। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स सेगमेंट से यह क्वेश्चन पूछा गया है। 6 वर्ष यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मणिपुर, पुदुचेरी, त्रिपुरा, सिक्किम। चलिए बताइए। अच्छा, आप लोग बताइएगा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो सिक्किम राज्य है यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मृत्यु कर, मेला एवं बाजार कर, मकान एवं पशु कर। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? मेला एवं बाजार कर यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, ये सभी बताइएगा। ध्यान रखिएगा ये सभी यानी आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत तीनों वर्णित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप सभी के एग्जाम में। ठीक है, विभिन्न परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के लिए पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी को पता होगा, CO2 यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? रेजिन, लेटेक्स, म्यूजिलेस, टैनिन। बताइए। तो ध्यान रखिएगा टैनिन यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? केवल निम्न तरंगदैर्ध्य को, केवल मध्यवर्ती तरंगदैर्ध्य को, केवल उच्च तरंगदैर्ध्य को, सभी तरंगदैर्ध्य को? तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो है सभी तरंगदैर्ध्य यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों आप सभी का ज्यादा वक्त नहीं लिया जाएगा, 10 से 12 मिनट में आप सभी के 25 क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं। जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं आप लोग बिल्कुल सॉल्व करिए, क्योंकि जीके में कोई सीमा नहीं होती है कहां से क्वेश्चन आप सभी के पूछे जा सकते हैं। ठीक, निम्नलिखित में किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू रामानंद, कबीर, तुलसीदास। तो ध्यान रखिएगा रामानंद जी हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, NG रंगा, PC जोशी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग, ठीक है, इसका नाम चेंज करके वर्तमान में विश्वविद्यालय विकास आयोग कर दिया गया है, की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956 ईस्वी में, 65 में, 1961 में, 1986 में? चलिए बताइए। तो ध्यान रखिएगा 1956 में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सकती है? चलिए बताइए। विकल्प पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी सेगमेंट का यह क्वेश्चन है आप सभी का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मुख्य न्यायाधीश के संबंध में। तो ध्यान रखिएगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में आरंभ किया गया। लॉर्ड मैकाले द्वारा, आप सभी को पता होगा, मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है, ठीक, आधुनिक भारत के इतिहास का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यह जो है आपका जियोग्राफी सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा वन आधारित उद्योग नहीं है? सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, लौह उद्योग, खेल सामग्री उद्योग। ध्यान रखिएगा, सीमेंट उद्योग, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। साथियों, इस वीडियो में हमने 25 प्रश्नों को कवर किया था सभी वर्गों के छात्रों के लिए, यानी अगर आप कला वर्ग के हैं या साइंस वर्ग के हैं, एग्रीकल्चर से हैं, सभी वर्गों के लिए यह टेस्ट था। तो आप लोग इस टेस्ट को जरूर कवर करिए। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है तो हम और भी टेस्ट आप सभी को प्रोवाइड करेंगे। साथियों, हम उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं जो प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावनाएं हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को हम कवर करते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर बेहतर से बेहतर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड किए गए हैं। आप लोग जाकर कवर करिए, लाभ उठाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।